और बढ़ते हैं। उड़ीसा से अलग होने के बाद 1941 में जनगणना पृथक रूप से हुई, मतलब अलग अलग हुई। उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी? देखिए बाबू, आप सब लोग जानते हैं, देखिए बाबू, आप सब लोग जानते हैं कि बंगाल का जब विभाजन हुआ, बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बिहार बना, और बिहार का विभाजन हुआ पहली बार तो झारखंड, उड़ीसा बना, और फिर दोबारा बिहार का जब विभाजन हुआ तो झारखंड बना। बंगाल का विभाजन ऐसे तो 1905 में हुआ था, लेकिन उस विभाजन को भारत के लोगों ने नहीं माना, जिस वजह से दिसंबर 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ तो उस तृतीय दिल्ली दरबार में यह घोषणा किया गया ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के द्वारा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए और बंगाल का पुनर्विभाजन हो। जिस वजह से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ, और बंगाल पुनर्विभाजित होकर के ही जो है आपको बिहार बना। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ, लेकिन पूर्ण रूपेण बिहार अस्तित्व में 1 अप्रैल 1912 को आया, और फिर बिहार का विभाजन 1936 में हुआ, उड़ीसा बना, और पुनः बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और फिर झारखंड बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और फिर झारखंड बना। जब 1936 में बिहार का विभाजन होकर ओडिशा बन गया, तो आगे चलकर 1941 में जो जनगणना हुई, उस जनगणना में बिहार की अलग जनगणना हुई और ओडिशा की अलग जनगणना हुई। और जब 1941 में बिहार की अलग जनगणना हुई और ओडिशा की अलग जनगणना हुई, तो 1941 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बिहार की जनसंख्या देखी जाए तो उस समय बिहार की जनसंख्या जो हुआ करती थी, बिहार की जनसंख्या हुआ करती थी 3.13 करोड़। 3.13 करोड़ जो है आपको बिहार की जनसंख्या हुआ करती थी। 3.13 करोड़ जो है आपको बिहार की जनसंख्या